बहु आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये है आज का टॉपिक। कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और उसका सूत्र पढ़ा था हमने, जो कि दोनों आवेशों के गुणनफल के जो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वो जो बल है वो दो तरह का होता है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। और उसका सूत्र अभी भी ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। लगने वाला बल, दोनों आवेश, एक का आवेश Q1 था, दूसरे का Q2, उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है R21, ठीक है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। और एप्सिलॉन यहाँ पे R आ रहा है, वो उसकी विद्युतशीलता कहलाती है। 1/4πε0 समानुपाती नियतांक था, जिसका मान 9×10⁻⁹ होता। लेकिन यदि माध्यम में दो से अधिक आवेश इस तरह से उपस्थित हों, Q1, Q2, Q3, Q4, तो है ना, तो ये बहु आवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मल्टीपल चार्जेस कहलाएंगे। तो उनके मध्य जो लगने वाला परिणामी बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। और क्या उसका फाइनल सूत्र होगा वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए कूलाम का नियम पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तो क्या करेंगे? इस प्रकार की स्थिति में कूलाम के नियम के साथ प्रकृति के एक अन्य महत्वपूर्ण नियम का उपयोग आवश्यक होता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स के अंदर, प्रकाशिकी के अंदर व्यतिकरण जब आप पढ़ते हैं, इंटरफियरेंस, उसमें पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वही हम यहाँ फॉलो करेंगे आवेशों के लिए। तो अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणमित बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर होता है। हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, ठीक है। तो अगर हम किसी एक आवेश को कंसिडर करें, जैसे यहाँ ये Q0 आवेश बता दिया है ना, ये परीक्षण आवेश हो गया। ऑब्जर्वर जहाँ पे बैठा है वहाँ पे जो आवेश है Q0, उस पर बाकी सब आवेशों के कारण ये Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, है ना। Q1 से जो दूरी है वो R1 है, Q2 से R2 है एंड सो ऑन, Q3 से R3 है, और Qn है, उससे हमारे पास ये डॉटेड लाइन में Rn दूरी बता रखी है। तो सबसे पहले हम Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला बल ये F1 निकालेंगे, फिर Q2 के कारण लगने वाला बल F2 निकालेंगे, फिर Q3 के कारण लगने वाला बल F3 निकालेंगे। तो ये अलग अलग बल हो गए और ये सदिश राशि है। तो परिणामी सदिश, हम सदिशों का योग का जो नियम है वो काम में लेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। सदिश योग का जो नियम है वो हम काम में लेंगे। तो सभी आवेशों के कारण उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड सो ऑन, Fn तक ये चलेगा कार्यक्रम। और कुल बल जो है हम F1, F2, F3, F1 क्या होगा? पहले आवेश Q1 के कारण Q0 पर जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा K Q0 Q1 अपॉन R1²। R1 उनके 0 और 1 जो ऑब्जर्वर है, Q0 और Q1 के मध्य लगने वाला जो बल है वो उस दूरी R1 उनके मध्य दूरी होगी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और Q0 और Q1 के समानुपाती हो गया। तो पहला पद इस तरह से, लेकिन K Q0 सब में कॉमन आएगा, इसलिए इसको बाहर ले लिया। दूसरे के कारण इसी तरह से Q2 अपॉन R2² हो जाएगा। R2 कैप क्या हो जाएगा? R2 की दिशा में एकांक सदिश होगा R1। तो ये सदिश राशियाँ हैं, सबके एकांक सदिश, इस तरह से Qn अपॉन Rn² Rn कैप तक इसका मान आ जाएगा। तो ये एक तरह से सदिश योग बड़े कोष्टक में बता रहे हैं, उसको हमें लागू करना होगा। यदि आवेश विविक्त न होकर सतत रूप से हों, ये तो विविक्त का मतलब अलग अलग बिंदुओं पे रखे हैं, ऐसा ना होकर के हमारे पास जैसे कोई तार है, ठीक है, तो उसमें आवेश चालक तार है, तो आवेश क्या होगा? सतत होगा, कंटिन्यूस पूरे तार पर होगा, ठीक है। तो
विविक्त न होकर सतत रूप से किसी प्रभाग में वितरित हों तो आवेश वितरण को अत्यंत लघु अल्पांशों में विभाजित कर अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े मानेंगे। ठीक है, इस पे आवेश है dq1, फिर dq2, dq3 एंड सो ऑन, उनके कारण लगने वाला बल फिर हम निकालेंगे। तो मान लीजिए किसी प्रभाग में आयतन, ये तो एक लंबाई का तार था, लेकिन यदि आपके पास आयतन में हो, ठीक है, वीव के अंदर, तो आवेश वितरण है, तो हम इस वितरण में यदि आयतन dv का अल्पांश लें, जहाँ प्रति एकांक आयतन आवेश अर्थात आवेश घनत्व को हम कूलाम पर मीटर क्यूब में आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व है ये, तो इस अल्पांश में आवेश का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं रो क्या होता है, dq/dv। ठीक है, तो इस dq का मान कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस गुणा कर देंगे तो रो dv इसका मान हो जाएगा dq का। यदि q0 कोई परीक्षण आवेश है जिसका आवेश अल्पांश के सापेक्ष दूरी कितनी है, r है। ठीक है ना, ये हमारे पास आवेश q0 है, और ये जो dq आवेश था जिसकी हम मान रो dv निकाला आपने ये, और इसकी यदि जो दूरी है वो r ले लें अपन, तो इसके कारण q0 पर जो कूलाम के नियमानुसार जो बल होगा उसका मान आप निकाल सकते हो, और वो dF आ जाएगा k, है ना। और ये तो हो गया q0 और ये हो गया q1 की जगह या dq हो गया, और dq की जगह रो dv आ गया। ठीक है ना, तो ये q1 q2 के जैसे व्यवहार कर रहा है, और दूरी है r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया इंटू r के। इस तरह से आप सतत है आवेश तो उसका भी आप मान बल का निकाल सकते हो, जहाँ एकांक सदिश r के सदिश r की दिशा में होगा, और इस प्रकार पूर्ण आवेश वितरण को अल्पांशों में विभाजित कर अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करें तो q0 पर कार्यरत परिणामी बल होगा समेशन F = समेशन dF इंटीग्रल k रो dv q0/r² r कैप। ये हमारे पास ऊपर चित्र बना रखा था, है ना। ये अल्पांश आयतन आपने लिया dv, उसके अंदर जो उपस्थित आवेश है वो dq का मान क्या हो जाएगा, रो dv हो जाएगा, और इससे इसकी दूरी r। इस तरह से इसको समझा रखा है, और वही सूत्र यहाँ पे। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े मान लिए अपने पास, कुल आयतन ये v था, ठीक है, उसमें ये अल्पांश आयतन लिया था dv। तो इन सब का सदिश योग करेंगे तो पूरे के कारण लगने वाला, ये तो अल्पांश के कारण था dv के कारण, और ये पूरे आयतन में जो छोटे छोटे भाग लगे उन सब का समेशन कर देंगे तो ये कुल मान आ जाएगा। जब अल्पांश अत्यंत लघु लेकर योग किया जाता है तो योग को हम इंटीग्रेशन में समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जो आ रहा था आपके पास, यदि यहीं पे लिमिट लग जाती बाहर dv टेंड्स टू 0, ठीक है, तो आप जानते हैं समेशन और dv टेंड्स टू 0 को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आयतन समाकलन होगा, इसलिए यहाँ पे v आ रहा है, ये अंदर dv है, तो ये आयतन समाकलन को व्यक्त कर रहा है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल F, इस तरह से वहाँ पे भी पीछे हम I = 1 to n ले लेंगे, सबका योग आ जाएगा। उस सूत्र को भी आप इस तरह से लिख सकते हो, और इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आयतन समाकलन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोलीय आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए कुल आवेश को बिंदुवत व केंद्र पर स्थित माना जा सकता है ना। ये आपके पास गोला है, इसके केंद्र पर आवेश है हमारे पास q0, तो संपूर्ण के कारण इस पर जो बल लगेगा उसका मान आप निकाल सकते हो। गोले की जो त्रिज्या है वो r है, तो इस बल की दिशा गोले के केंद्र के सापेक्ष परीक्षण आवेश के स्थित अनुदिश होगी। ठीक है, जहाँ परीक्षण आवेश तो उधर बाहर की तरफ आप निकाल देंगे। यदि आवेश वितरण रेखिक हो तो एकांक लंबाई पर आवेश रैखिक आवेश घनत्व, इस तरह से ये लंबाई बता दी। ठीक है, ये अल्पांश भाग लिया dl, और लेमडा हमारे पास dq/dl है, एकांक लंबाई का आवेश जिसको हम रैखिक आवेश घनत्व लेमडा कहते हैं। तो dq यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस गुणा होने पर लेमडा dl के बराबर आ जाएगा। ये लेमडा dl यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके कारण q0 पर जो कि r दूरी पर है उनके मध्य लगने वाला बल आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये समाकलन कौन सा होगा, रेखा समाकलन हो जाएगा, लंबाई के साथ हो जाएगा। तो q0 λ/r² r कैप dl। तो हमने देखा अगर ये रैखिक है तो ये लेमडा आ जाएगा, पीछे हमने देखा था रो dv आ रहा था, वो
आयतन आवेश घनत्व था। और यदि किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित होने पर पृष्ठ के क्षेत्रफल अल्पांश में विभाजित किया जा सकता है। तो हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए लिखते हैं, है ना। पृष्ठ ये अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया उसका डी ए, उसमें जो आवेश होगा डी क्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो सिग्मा डी ए या डी, इसको अगर डी एस लिख रखा है तो सिग्मा डी एस के बराबर हम लिख सकते हैं। और तब ये दूसरा आवेश सिग्मा डी एस हो जाएगा कि ये क्यू जीरो है और ये समाकलन पृष्ठीय समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पृष्ठीय समाकलन कहलाएगा। तो के क्यू जीरो इंटीग्रल एस सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी एस। तो हमने देखा यहाँ पे 3 पद हमें अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। यदि वो रेखिक आवेश घनत्व है तो लेमडा डी एल आ रहा है, अगर वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा डी एस आ रहा है, और वो यदि वो आयतन आवेश घनत्व है तो रो डी वी आ रहा है। तो तीनों सूत्र में हम ये जैसा आवेश का वितरण है सतत, उस तरह के सूत्र हम काम में ले सकते हैं। तीनों आपके पास हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। बाकी डिटेल हम आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।